समझ गया? समझ में नहीं आया। देख देख देख, यहाँ पे π/2 तक तो समझ में आया आपको कि π/2 है। हम बोल रहे हैं π/2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कौन लीड कर रहा है, कौन बड़ा है? v का फेज बड़ा है कि i का फेज बड़ा है? तूने बोला ना कि a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है इसका मतलब a बड़ा है। तो यहाँ पे भी कौन बड़ा है, कौन आगे है, कौन लीड करेगा? तो हम बोलेंगे फेज ऑफ v जो है ये बड़ा है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब हो गया कितना बड़ा, π/2। तो इसका मतलब करंट छोटा है, कितना, π/2 से। तो हम बोलेंगे करंट जो है, करंट इज π/2 फेज लैग, ठीक है, लैगिंग ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में ये लिख सकते हो कि वोल्टेज जो है लीड कर रहा है, वोल्टेज इज π/2 फेज लीडिंग, किससे, लीडिंग फ्रॉम करंट, करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, या फिर आप बोल रहे ना कि करंट खुद क्या कर रहा है, तो वोल्टेज से लैग कर रहा है। लैग कर रहा है, लैग। कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री। क्या आपने ये सब बातें लिख लिया? मैं रिपीट कर दूं ये वाला बात, मेरा शायद ना रिकॉर्डिंग उस समय ऑफ था। देखो यहाँ के बाद ना हम लोग दोबारा लेके इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेट किया तो हमने क्या बोला, हम बोले साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बाकी आपने बोला कि लिमिट वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टी ही ले रहे हैं, कैपिटल टी तो ले नहीं रहा। तो आपने बोला कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, ओमेगा यहाँ पे भेज दिया, हम बोले इस गोले को हम बोलेंगे आई नॉट, माइनस को हम बाहर रख लिए, ये माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया कॉस ओमेगा टी। फिर कॉस ओमेगा टी मतलब कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते थे, साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने वैसे ही लिख दिया। देखो यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा, हम बोले माइनस बाहर में पसंद नहीं है सर, तो क्या करें, तो अंदर भेज दो, तो ये माइनस में आ गया, ये वाला प्लस में आ गया। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये करंट की बात आ गई। अब करंट आपने बोला कि भाई करंट अगर पता चल जाए, वोल्टेज तो हमको पता था ही, तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते थे। फेज डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, फेज ऑफ v माइनस फेज ऑफ i। v का फेज क्या था, ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना था, ओमेगा टी माइनस π/2। आपने सॉल्व किया तो आपको मिल गया π/2, और π/2 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है v जो है वो लीड कर रहा होगा, v बड़ा है। तो हम बोले वही कि वोल्टेज जो है यहाँ पे लीड करता है, कितने से लीड करता है, 90 डिग्री से। या फिर आप बोल सकते हो करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री से, एक ही बात। अब अगर मैं फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो देखो कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम। याद कीजिए लास्ट टाइम जो आपने फेजर डायग्राम बनाया था उसमें एक ओवरलैप हो गया था एक दूसरे के ऊपर, सही है? अभी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा देखना, दूसरा डायग्राम दोनों एक्सिस पे होंगे सर इस बार, मेरे को लगता। देखते देखते ठीक है, ऐसे बना लिया। और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मान लो ये वाला है वोल्टेज, वोल्टेज हमेशा हम यहीं पे बनाते हैं, ठीक है, तो ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज से करंट क्या होना चाहिए, लैग, लैग होगा कितना, 90 डिग्री। तो हम बोले नीचे कहीं पे होगा, और ध्यान रखिएगा इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला क्या रहेगा आपस में, 90 डिग्री, ठीक है। मान लो ये 30 होता तो ये 60 होता, तभी तो 90 आएगा ना। तो ये क्या है, ये है वी नॉट, वी नॉट का जो फेज था वो कितना था, ओमेगा टी। और ये वाला कितना है, तो हम बोलेंगे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो तो 90 डिग्री है। और ये कौन है, ये है आई नॉट। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई? सिंपल फॉर्म इसका कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे सिंपल फॉर्म सर ऐसा रहेगा। कौन कौन लीड कर रहा है, एक बार बताओ मुझे फिर से। सर वी लीड कर रहा। हाँ, तो लीड कर रहा है तो इसको ऊपर बना ले, क्योंकि देख रहे हो एंगल ऐसे ही बढ़ता है ना आगे, तो ये 90 डिग्री एंगल है, लीड कर रहा है, तो हम बोलेंगे वोल्टेज आगे रहेगा, और करंट क्या रहेगा, करंट यहाँ पे रहेगा, पीछे रहेगा। तो ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम, हाँ, सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम, ठीक है। सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। अगर मैं वेव डायग्राम बनाना चाहूँ तो कैसे बनाएंगे, तो वेव डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, श्री ओमेगा टी क्या है मेरे को समझा नहीं। ओमेगा टी एंगल है बेटा, एंगल, एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ओमेगा टी, मतलब ऊपर वाला सर बस। हाँ बस। अब यहाँ पे, हाँ, अगर ये हमारा वोल्टेज होता, ठीक है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब करंट कहाँ पे होगा बता, तो करंट लैग कर रहा है, मतलब करंट पीछे ही कहीं पे होगा। जब ये यहाँ पहुंच गया होगा तब तो करंट इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं पे, ठीक है, मतलब ऐसा करके
बता कौन आगे है? 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। हाँ देख रहे हो, ये यहाँ पहुंच गया, इसका ये वाला पॉइंट समझ लो, यहाँ पहुंच गया करंट साथ में, मान लो साथ में निकला होगा चलने के लिए, और कौन आगे पहुंच गया यहाँ पे? वोल्टेज। ये कौन है? वोल्टेज। और ये कौन है? करंट। करंट पीछे है, देखो। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई बाद में, लेकिन इसको ना लिख लेना, ठीक है? नोटबुक में लिखा रहेगा तभी मजा आएगा, नहीं तो और फेज डिफरेंस बता दिया मैंने, फेजर बता दिया, वेव डायग्राम बता दिया, हर चीज तो हो गई है। चलिए आइए, तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि एनर्जी डेसिपेटेड इन रजिस्टर, मतलब एनर्जी कितनी खर्च होगी अगर हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो। और इसी तरीके से हम ढेर सारे सर्किट ले लेंगे, ठीक है? तो अभी आप चाहो तो अपना कैमरा ऑफ रख सकते हो, ताकि जो है नेटवर्क का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आप लोग को कनेक्टिविटी मिल पाए, ठीक है? आयुष तुम भी ऑफ ही कर लो, ठीक है? गुड। तो यहाँ पे है अपने पास कि एनर्जी डेसिपेटेड इन रजिस्टर, ठीक है? अब एसी हम लोग को नॉर्मली ये पता होता है कि E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद है? ये हम लोग डीसी के लिए लेते थे। अब डीसी में क्या होता था, अच्छी बात कि करंट की वैल्यू एक कांस्टेंट होती थी, ठीक है, समय के साथ साथ। तो लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है, तो हम कौन सी वैल्यू लें? तो वही काम करना पड़ेगा फिर से कि हम बोले कि बहुत छोटा सा एनर्जी अगर लें तो बहुत छोटा सा करंट, आपको बहुत छोटे देर के लिए करंट लेना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर को फिलहाल बाहर रख लो, ठीक है? आई स्क्वायर टी, सही है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन तुमने लगा लिया, तो ये इंटीग्रेशन लगने से टोटल एनर्जी मिल गई, और यहाँ पे हो गया आर। और आई स्क्वायर को क्या लिखूं मैं? तो हम बोलेंगे आई स्क्वायर को आप लिखिएगा कौन सा आई, तो हम बोलेंगे आरएमएस वाला ले लेना, आई आरएमएस, और यहाँ पे हो गया टी, ठीक है? तो अब क्या हो गया, आई आरएमएस तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे आई, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, आई स्क्वायर कौन सा लीजिएगा? आरएमएस वैल्यू, और यहाँ पे आ गया, क्या बोल रहे हो? होल डिवाइडेड बाय 2। नहीं, होल डिवाइडेड बाई 2 नहीं, बस आई स्क्वायर आर टी। क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ऑल डिवाइसेज स्टडी आरएमएस करंट ओनली, ऑल डिवाइसेज स्टडीज आरएमएस ओनली। मतलब क्या हो गया कि देखो, जितने भी आपके पास करंट मेजर करने का या वोल्टेज मेजर करने का जो डिवाइस होगा ना, वो आपको हमेशा क्या देगा, कौन सा रीडिंग देगा? क्या ये इंस्टेंटेनियस देगा? जवाब है नहीं, ये हमेशा आपको आरएमएस वैल्यू देगा, ठीक है? अब है कि आरएमएस वैल्यू कैसे देता होगा, तो देखो हमारे पास ना दो टाइप के डिवाइसेज हैं, एक होता है हॉट वायर, एक होता है हॉट वायर एमीटर, नाम है बेटा, ये सब याद रखना, हॉट वायर एमीटर, ठीक है? और एक होता है हॉट वायर वोल्ट मीटर। सर येलो कलर का डब्बा रहता है सर, वो क्या रहता है सर? येलो कलर का जो डब्बा रहता है वो आपका वोल्ट मीटर और एमीटर रहता है, ठीक है? तो ये हम यूज करते हैं, ना कि इंस्टेड ऑफ, लिख देता हूं, इंस्टेड ऑफ सिंपल एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सिंपल वाला जो एमीटर वोल्ट मीटर होता है ना, वो यहाँ पे रीडिंग नहीं बताएगा आपको, ठीक है? यहाँ पे हमको एसी के लिए अलग एमीटर लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। हॉट वायर का मतलब कंफ्यूज मत होइए, गरम वरम नहीं होता है, ठीक है? फिर कैसे? बस नाम है सर, वो बस नाम है, ठीक है? दिस डिवाइस, बताता हूँ, ये हॉट वायर का नाम हॉट वायर क्यों रहता है, समझाता हूँ। दिस डिवाइस गिव्स आरएमएस वैल्यू। क्या करता है ये? आरएमएस वैल्यू। अब हम इस बात पे आते हैं कि भैया ये हॉट वायर क्यों बोलते हैं सर, ठीक है? हॉट डॉग सुना है? हाँ सर, गरम कुत्ता नहीं रहता तो वैसे यार देखो, हॉट वायर इसलिए रहता है बेटा कि समझना, मैं बोल रहा हूँ कि सोचो हम क्या किए, हम बोले कि एक वायर से हम क्या करेंगे, मतलब रजिस्टर से हम क्या करेंगे, डीसी करंट लेके जाएंगे, डीसी करंट। तो डीसी करंट लेके जाएंगे तो मान लीजिए हीट कितना पैदा हुआ, हम बोलेंगे एच हीट पैदा हुआ। अब हम बोले कि अच्छा मान लीजिए इसकी वैल्यू हमको पता थी, इसकी वैल्यू मान लो 2 एम्पियर। यहाँ पे भी क्या हुआ, हम यहाँ पे भी लेके गए, एक वही सेम रेजिस्टेंस से लेके गए, और हमने देखा कि हम कुछ करंट दिए थे यहाँ से, हमको नहीं पता कितना करंट दिए थे, तो हम कुछ करंट दिए तो देखे कि हीट जो है ना उतना ही पैदा हुआ है, जितना ही इसमें हुआ था उतना ही इसमें हुआ।
तो हम बोले अच्छा यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या है 2, क्या है ये 2, तभी तो सेम हीट प्रोड्यूस हुआ ना सेम टाइम में और सेम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो अब समझो ये जो एसी हम भेजे थे, ठीक है, एसी का तो वोल्टेज करंट सब फ्लक्चुएट होता है, तो ये 2 क्या दिया, ये कौन सी वैल्यू है, तो बोलेंगे यही तो है आरएमएस वैल्यू। हम बोलेंगे कि अब सोचो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज दैट वैल्यू ऑफ करंट इन डीसी जो कि सेम हीट प्रोड्यूस करता हो सर्किट में। लिख सकते हैं इस बात को, चलो लिख देते हैं यहाँ पे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट is that amount of current which when sent by DC source it produce क्या लिख दिया, produce same amount of heat। समझ रहे हो बेटा, ये खेल हीट का है, इसीलिए इसका नाम रखे हैं हॉट वायर एमीटर। यहाँ पे हमने रखा है हॉट वायर वोल्ट मीटर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भैया कितना वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने बोला कि भाई अगर हम डीसी भेजते इसी सर्किट से तो हमको 5 कैलोरी मिलता, तो हम बोले हमने क्या किया, एसी भेजा और हम देखे कि 5 कैलोरी मिल गया, तो हम बोलेंगे इसमें जो करंट बह रहा है वो भी करंट इतना ही होगा जितना डीसी का था। ठीक है, तो हम ये जो हमको मिला करंट की वैल्यू जो कि आई डीसी के बराबर है, ये कौन सी वैल्यू है करंट की, हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू है, यही चीज हम लोग को लिखना पड़ता है। सर पहले बार में क्या दिया सर, पहले बार में डीसी करंट दिया, फिर 5 कैलोरी हीट निकली। हाँ, तो फिर सर दूसरे वाले में हमको नहीं पता कि हम कितना करंट एसी करंट दिया था सर। हाँ, दूसरे वाले में हम एसी करंट दिया बेटा, एसी करंट मेजर करना चाहते थे, समझा। कंपैरिजन बॉक्स वाला जितना बाकी है सर, लिख ले। कंपैरिजन चल रहा है, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि देखो एक मशीन है जो एक काम को ऐसे एक कोई भी काम करने में मान लो 10 जूल एनर्जी लगती होगी, और हम भी अगर वही काम करें तो हमने कितनी एनर्जी खर्च की, हम बोलेंगे हमने भी 10 किया होगा, क्योंकि मशीन ने तो 10 किया था ये काम करने के लिए। वो सबसे उसके पास जो हमने डीसी से जितना भी करंट भेजा उसका डाटा सबके पास स्टोर होता होगा सर उसके पास, फिर हम बाद में एसी करंट देते होंगे सर, कुछ भी मतलब इसमें सर उतना ही करंट दे तो फिर उतना ही करंट नहीं है, हमने क्या किया, हम बोले हम कुछ करंट दिए उससे सेम रिजल्ट दिखा हमको, तो हम बोले वो जो कुछ करंट था वो किसके साथ मैच कर गया, नॉन करंट के साथ। कौन सा नॉन करंट, जो हम डीसी में भेजे थे। ठीक है, और वो ही शो करता वो। हाँ, ओके। नाउ सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द आरएमएस करंट। इसका आरएमएस करंट देखो बोला हुआ है कि I इज इक्वल टू I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमारे पास ये है भाई दिया हुआ, बोलता है इसका हमको क्या बता दो, आरएमएस वैल्यू बता दो। तो चलिए बताते हैं। हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू का तरीका याद है आपको, आई आरएमएस कैसे निकाला जाता था, वही डेरिवेशन वाला तरीका। हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt, और नीचे क्या लिखते थे आप, dt, और पूरे पे क्या लिखते थे, रूट। सही है, रूट मीन स्क्वायर ऐसे लिखते थे ना। चलो आओ, आई मतलब कितना बेटा, ये वाला, तो हम बोलेंगे I0, चल छोटा लिखता हूँ, ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखता हूँ। I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, साथ में लग गया बेटा dt। इसका इंटीग्रेशन करनी है, इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कैपिटल टी होगा, फुल साइकिल के लिए ले रहे हैं अपन। ठीक है, इंटीग्रेशन फुल साइकिल के लिए ले रहे हैं, बाद में अपन ये लगा देंगे ये। तो आपको डेरिवेशन जिस तरीके से कराया है ना उस तरीके से ये भी आपको करना आना चाहिए। जल्दी से सॉल्व करके बताइए, इंटीग्रेशन वगैरह आपको आता है। I0 कॉमन 1 प्लस sin ओमेगा टी। अच्छा I0 कॉमन ले लेगा क्या, चल ले कॉमन, I0 कॉमन ले लेते हैं। चलो ठीक है, कॉमन लेके स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो I0 अपॉन टी बनेगा। ठीक है, और अंदर में क्या बच रहा है, देख अंदर में बच रहा है 1 प्लस साइन ओमेगा टी का क्या स्क्वायर, और पूरे का रूट भी है ना। अच्छा पूरे का बाहर में रूट है, ठीक है, ये बाहर में रूट है सर।
अच्छा बेटा इसको भी रूट के अंदर ही रखना फिर, ठीक है। आई नॉट खाली बाहर निकला है ना, वो थोड़ी निकला है बाहर वो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, चलो ऐसे लिख दे, ठीक है। हाँ अब बताइए क्या किया जाए, तो बोलेंगे कुछ नहीं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बाहर में है बेटा आई नॉट अपॉन रूट टी। जल्दी जल्दी करना, ठीक है। 0 से टी, कोई नहीं बस हो गया अब, ठीक है। ये इतना ही तक लाके छोड़ दे, बाकी इंटीग्रेशन तुम्हें आता है। हाँ सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे सबको। हाँ बाकी इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही है, तो क्या करेंगे उसका। सर अंडर रूट भूल गए सर, अंडर रूट डालना है ना, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। नहीं सर, हाँ सर अंडर रूट है, अंडर रूट लिखना पड़ेगा ना, ये रहा, हाँ सर लिखना पड़ेगा, ठीक है अंडर रूट। ओके यहाँ तक बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं और सवाल लेना है हम लोग। अब देखो तुमको यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वगैरह का इंटीग्रेशन करना है सर, ठीक है, तो फिर लंबा चौड़ा काम होगा। तो मैं ना आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको, और नीट वाले बच्चों के लिए खास करके। यस सर। कि आप लोग को इंटीग्रेशन से थोड़ा डर लगता होगा आपका, तो लेकिन मैथ भी था ना, आपको कौन सा डर है। सर वो पढ़ा थोड़ी ना था मैंने, वो ऑप्शनल था मेरा। अच्छा पढ़ा नहीं था देख साइन ओमेगा टी का अगर आपको निकालना है एवरेज, एवरेज मैं बाहर लिखूंगा फुल साइकिल के लिए, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, तो इसका बेटा आंसर लिख देना 0, कुछ नहीं करना है फुल साइकिल के लिए, डायरेक्ट 0। हाँ डायरेक्ट 0, कुछ नहीं करना है, ठीक है। साइन ओमेगा टी का क्या करना है, एवरेज कितना होता है 0। 0 कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का भी एवरेज क्या होगा बेटा 0। और अगर आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, तो बोलेंगे 1/2, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फुल साइकिल वाला ही बात कर रहे थे। तो अब आपका देखना काम बहुत आसान हो जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि हम बिना पेन वैन उठाए ना आंसर कर सकते हैं। करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बट ये चारों बात ना याद रख लेना। मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन में आप उलझ मत जाओ। फाइंड आरएमएस करंट, आइए तो मैं आपको क्या दे रहा था, हाँ जी मैं आपको दे रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हमको बताइए आई आरएमएस कितना होगा, करें। हाँ तो देखो के अंदर हाँ आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, सही है। और नीचे क्या करते हो, टी लिख देते हो, फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन टी ही होता है, 0 से टी। अब मुझे बता डायरेक्ट कि आई नॉट का स्क्वायर है बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या बोलेंगे अपन डायरेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए क्या आ जाएगा 1/2, कितना 1/2। अच्छा रूट भी था, रूट भी था, देख रूट भी था ना, भूल गया मैं, हाँ रूट भूल ये गया रूट सर, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है, गलती मत करना आप लोग। यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप, 1/2 ना, हाँ। अच्छा देखो ये आप ना रूट वूट सब निकाल चुके हो, मतलब ये क्या है बेसिकली, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके की चीज है इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा। तो हम बोलेंगे इसका मतलब तो बेटा 1/2 है, तो यहाँ पे बाहर में लिखूंगा 1/2। अब आप बताओ आंसर क्या लिखूं मैं। अच्छा एक मिनट, सुन, ये तुम क्या निकाले हो, ये तुम क्या निकाले हो, ये वाला ध्यान देना, ये वाला जो तुम निकाले हो ना, ये वाला, ये है आपका डिवाइडेड बाई, मैं कहीं पे अच्छे से लिखता हूँ, ये क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी, नीचे है बेटा डी टी, ठीक है, पूरे का रूट, इसका मतलब है ये वाला 0, मतलब टी तो निकल गया। हाँ समझ लो, ये एवरेज है, एवरेज कैसे निकलता है, तो हम बोलेंगे एवरेज में क्या करते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर वाला एवरेज है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे, हाँ, तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा मिल गया 1/2। और नीचे देखो यहाँ पे ये टी तो गायब हो गया, समझ रहे हो क्या, देख यहाँ पे मैं इसके, या तो मैं इसके साथ लिख दूं इसको, या तो मैं इसके साथ लिख दूं, सही है। तो हम बोले कि भाई इसको अकेला छोड़ दो, इसके साथ लिखो, क्योंकि इसका हमको आंसर पता था, कितना था, तो बताओ फाइनल आंसर इज हाउ मच, आई नॉट का स्क्वायर का रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन, ठीक है, क्या आ गया, आई नॉट अपॉन 2। आई नॉट अपॉन 2, ठीक है। हर किसी का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, इसको रीराइट करूं क्या आप समझ गए हो, देखो तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का रूट इज इक्वल टू क्या है 0।
फुल साइकिल के लिए, 0 से t के लिए सब जगह यही काम करना, सब जगह देख रहे हो, इसका ये बार लिख दिया है मैंने, ये शॉर्टकट अप्रोच है लिखने का इस चीज को, मतलब तो ये है बेटा। आओ सेकंड सवाल कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया यही I इज इक्वल टू I0, यही पुराना वाला सवाल जो अभी अभी करवाया था, जिसमें मैंने बोला कि इसको छोड़ दे अभी, ये इसको करके बताओ। आपने बोला सर इसमें कौन सा बड़ा चीज है, हाँ तो लिख देते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा I का स्क्वायर इंटू dt, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपने बोला कि dt, सही है, पूरे का रूट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ I0 का स्क्वायर, I0 प्लस I0 साइन ओमेगा t का स्क्वायर कर लेना, ठीक है, बाहर में रूट रहेगा, और ये सब मन है तो लिखो, नहीं तो ठीक है। अब बता क्या लिखूं, I0 का स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे, प्लस I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2 I0 साइन ओमेगा t बराबर है, सबके नीचे t हुई है, इंटीग्रेशन वैसे ही करनी है अभी तक, और रूट भी है। पुनीत सही चल रहा है सब, बता I0 का स्क्वायर का क्या होगा, I0 का स्क्वायर dt है तो साथ में आ जाएगा क्या, I0 स्क्वायर t बाई t, सब रूट के अंदर चल रहा है। सेकेंड वाले के बारे में बताओ, इसके बारे में आई साइन स्क्वायर का क्या तुमने बोला था अभी साइन स्क्वायर, हाँ 1/2 बोला था, तो I0 स्क्वायर है ही और 1/2 आ गया। अगला बताओ 2 I0, ये तो है ही, साइन ओमेगा टी का क्या होता है 0, तो ये तो गया बेटा खत्म। बता आंसर कितना आएगा, I0 स्क्वायर बाहर निकल के I0 बन जाएगा खाली, ठीक है, और हाँ टी यहाँ से कट गया है, इसके बारे में परेशान नहीं होना है। अच्छा बता अब क्या करेंगे, 1 प्लस 1/2 क्या आएगा, √3/2 आएगा कि नहीं, चलिए लिख लीजिए इसको, हो गया लिख के। सर मुझे यहाँ पे समझा सर, ये ऊपर होनी चाहिए, कहाँ से आ गया सर यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे ये यहाँ पे, हाँ टी, अरे ये आएगा ना बेटा, इसके साथ dt है ना, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आता है, t आता है ना, हाँ तो t आया, और लिमिट अगर आपको पता था कि 0 से t है तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस, हाँ टी आ जाएगा, समझ। चल एक और अजीब सा सवाल देता हूँ सर ये लिखना है सर, बाकी है, लिख ले तब तक खाली मैं सवाल दे देता हूँ, इसको तुम खुद ही सॉल्व करना। देख मैंने आपको बड़े प्रॉब्लम से बचा लिया है कि वो साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन स्क्वायर में आ जाता था तो वो दिक्कत देता था, वो तुम अभी बच चुके हो उससे। इसका आंसर कहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, आंसर है अपने पास रूट ऑफ I1, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना, I1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 का स्क्वायर अपॉन 2, यही आंसर है बस। देखिए आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी मत दिखाओ। सर इंटीग्रेशन 0 से t करेंगे ना, हाँ 0 से t फुल साइकिल है, फुल साइकिल के लिए तो हमारे पास ये सब नियम था ना शॉर्टकट वाला। सर आ गया सर आंसर, पक्का कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ प्रॉपर्ली लिख लिया, हाँ लिख लिया सर। ठीक मिथांशु तेरा, हाँ सर उसको पूरा खोल दिया, मतलब स्क्वेयरिंग करके, हाँ a प्लस बी के तो खोल दिया, a प्लस बी के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता क्या सर, हाँ 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 खोल दिया, तो सर फिर उसमें cos स्क्वायर ओमेगा t 1/2 वगैरह आ जाता है। देख मैं ना इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिख रहा हूँ, ठीक है, खाली लिखने का तरीका देखना, थोड़ा सा ज्यादा सुलझा हुआ दिखता है मुझे ऐसे लिखना। हम बोल रहे हैं रूट ऑफ I का स्क्वायर, मतलब हाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, I का स्क्वायर के ऊपर बार लगा दे, यही तो मतलब होता है पूरा लिखने का, एवरेज, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि I1 का स्क्वायर साथ में क्या आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस I2 का स्क्वायर साइन था कि कॉस स्क्वायर ओमेगा t, हाँ जी, प्लस 2I1 I2, और यहाँ पे है साइन ओमेगा t और यहाँ पे है कॉस ओमेगा। ध्यान से देखना ये देखो 2, ये क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2I1 I2 और साइन 2 ओमेगा t, देख तो फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, क्या होता है इसका, साइन 2 थीटा होता है,
साइन टू डेटा होता है। हाँ अब आप बताओ इसका, हाँ अब आप बताओ कि इसका क्या आएगा, इसका 0 आएगा, 0 आएगा सर। इसका क्या आता है, सर इसका एक ही बात हुई। हाँ इसका क्या आता है, I2 स्क्वायर अपॉन क्या 2, और यहाँ आ गया I1 स्क्वायर अपॉन, क्या यही आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ सर। बस यही है। तो देखो अभी बहुत बड़ी उलझन से ना आप बच जाओगे, मतलब बार बार पूरा पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं करना है सर। सही है, आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे बुक में, तो उसको सॉल्व कीजिएगा और कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। आइए अगला पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है अपना कि सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी, अब देखो सर्किट थ्योरी क्या बताता है हमको कि हम पहले ले लेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे ये रहा हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एक यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस है और हमने यहाँ पे सोर्स क्या दिया है, तो एसी सोर्स दिया है। ठीक है, तो और यहाँ पे V कितना है, तो हम बोलेंगे V इज इक्वल टू है V0 साइन ओमेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। V इज इक्वल टू I इंटू आर, और V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि या हम ऐसे बोल दें कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे V अपॉन आर। सही बात है, और V कितना था, ओके V कितना था, तो हम बोलेंगे V0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब मुझे बताओ V0 अपॉन आर क्या होगा, RMS V0 क्या है, पीक वैल्यू अपॉन आर कर देंगे तो ये मिलेगा अपने को I0 साइन ओमेगा टी। मतलब ऐसे सिचुएशन में जिसमें कि आप V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा दिए थे, वहां से जो करंट चल के जाएगी I, और I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I0 साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में? ध्यान रखिएगा कहीं पे मैं लिख दूं इस बात को कि I0 इज इक्वल टू क्या होता है, V0 अपॉन आर होता है। ठीक है, अब कोई पूछा कि फेज डिफरेंस का क्या चक्कर है भैया, फेज डिफरेंस समझाते हैं। यहां पे जो फेज डिफरेंस होता है ये हम करते हैं कि फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। मतलब किसका फेज, हम बोलेंगे वोल्टेज का क्या फेज है और I का क्या फेज है। ध्यान रखना, फेज मतलब ये होता है ये जो एंगल लिखा है ना साइन के साथ, क्या एंगल लिखा है, ओमेगा टी। यहाँ पे भी क्या है, ओमेगा टी। तो बेटा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि करंट इज इन द फेज विथ वोल्टेज का जो फेज रहेगा वही करंट का फेज रहेगा। किसमें, केवल प्योरली रेजिस्टिव में। अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा आगे चल के, इसलिए ध्यान रखिएगा केवल किसमें, रेजिस्टिव सर्किट में। हो गया लिख के आपका, चलो आगे बढ़ाएं, हो गया सर। ओके, अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम। सर्किट वगैरह आएंगे सर बहुत सारे ऐसे, इस मतलब करंट से सर्किट आएंगे सर, इसमें भी बहुत सारे नहीं इसमें कम आता है। देखो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने बोला कि इसका ग्राफ बनेगा, पहले ग्राफ बना लिया, और हम क्या कर रहे हैं, तो हम पहले एक वोल्टेज ले रहे हैं। मान लीजिए ये वोल्टेज ऐसा था, फेजर डायग्राम में हम लोग ऐसे लेते हैं, ये वोल्टेज है और इसकी जो पीक वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू है ये कितना है, V0। ऊपर में V लिया है इधर, और इधर आपने लिया है टाइम। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है ये V0, यहाँ पे आ गया। अच्छा V0 है और यहाँ पे एंगल कितना है, तो हम बोलेंगे एंगल है ओमेगा टी। फेज कितना है इसका, ओमेगा टी। अच्छा करंट भी इसी जगह पे है, तो हम बोलेंगे करंट भी इसी फेज के साथ बनाना है, तो मान लीजिए ये वाला है करंट, ये ठीक है। और इसका भी एंगल कितना है, देखो ओमेगा टी है, और इसका पीक वैल्यू कितनी होगी, मान लो I0 होगा, I0 कहीं पे मैच करता होगा इधर जाके। ठीक है, यहाँ पे ना V वगैरह मत लेना, ठीक है, फेजर डायग्राम में V और ये सब नहीं लेते हम लोग, यहाँ पे बस वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, तो अकॉर्डिंगली अगर हम करंट की बात करेंगे तो ये मान लो वैल्यू 2 आता है तो 2 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 5 आता है तो बोलेंगे 5 वोल्ट है वो।
फेजर डायग्राम में यही सुविधा होती है हमें। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या है। हमने लिया है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, i की जगह पे हमने लिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने एरो का जो है यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ एरो अपने को क्या बताता है, बोलेंगे पीक वैल्यू बताता है, पीक वैल्यू, ठीक है। ये इसका, अच्छा इसका अगर सिंपल रिप्रेजेंटेशन बनानी है ना तो बस आप ऐसे बना लो। इसका अगर सिंपल रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो आपने ऐसे बनाया, ये है v, ठीक है, और यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे है i, ठीक है, v और i, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि v कौन सा है, तो हम बोलेंगे v थ्रू r, रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज होता है उसी के पेज में क्या होता है, करंट होता है। करंट को जनरली हम लोग छोटा बना लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम करंट को छोटा ही बनाएं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि सेम फेज है, सेम फेज। ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी बनाते हैं। अगर मैं इसका वेव डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो इसका वेव डायग्राम ऐसा बनेगा। यहां पे एक वेव ले लेना, एसी का ऐसे ही बनाते हो ना, और करंट भी ऐसे ही चलेगा, देखो करंट भी ऐसे ही चलेगा, बस खाली इसका पीक कम रहेगा। देखो ठीक है, तो ये रेड वाला लाइन क्या बताता है, हम बोलेंगे आई की वैल्यू बताता है, और ये वाला ब्लैक वाला क्या बनाता है, तो बताता है वी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, जब हम वो वोल्टेज लेंगे तो वोल्टेज का बताएगा, करंट का यहाँ पे बताएगा। हो गया होगा लिख के तो बताइएगा। डायग्राम बनाओ। हाँ, इसको वेव डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, इसको वेव डायग्राम बोलते हैं। वेव पे ये डायग्राम ऐसे बनता है। सेकेंड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो देखो प्योर इंडक्टिव में क्या रहेगा, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हमने कॉइल लगा दिया है, ठीक है, कॉइल लगा दिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एसी सोर्स रख रहे हैं। अच्छा मैंने आप लोग को पढ़ाया है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सब पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ा। कौन सा ईएमआई में पढ़ा होगा ना, ईएमआई में? हाँ पढ़ा, हाँ मुझे लगा ये चैप्टर की बात कर रहा। हाँ देखो ये एल है, एल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या रखते थे, इसको बोलते थे रिएक्टेंस। अब याद है बेटा कि अच्छा रिएक्टेंस में तुम्हें पता है बैक ईएमएफ एक प्रोड्यूस होता था, मतलब अगर करंट इधर से जा रहा है इसमें तो एक ना यहाँ पे एक सेटअप बन जाता था, कैसा, ऐसा वाला, याद है? हाँ सर वो हाँ, तो ये बन गया जाता है। हम बोले ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। v इज इक्वल टू आपने क्या लिया, फिर से वही लिया, v इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। आप बोले सर किरचॉफ लॉ लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा होगा, मान लो ये ई यहाँ पे सेटअप बना है, तो हम बोलेंगे v माइनस ई इज इक्वल टू 0 होता है। v बेटा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहा है ना, v क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाएगा। हाँ, 0 चाहिए। अब आप बताओ कि ये जो E होता है, E के बदले तुमने पढ़ा होगा कि L di/dt होता है, तो di इज इक्वल टू क्या आएगा, di इज इक्वल टू आएगा v अपॉन L dt। देख ले इधर उधर भेज के। अच्छा अब अगर मैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दूं तो I जो है कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके फुल ये तक, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा I इज इक्वल टू v/L, और dt का क्या होता है, dt, अच्छा एक मिनट, v को क्या लिखेंगे बेटा, v नॉट साइन ओमेगा टी, सही है अभी यहां से। अच्छा तुमने, हाँ, i इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बता दो? कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस cos ओमेगा टी बाय हाँ माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट कहाँ तक रखोगे? टी से लिमिट 0 से टी, 0 बराबर है। बता कितना आता है ये? वी नॉट अपॉन एल, हाँ वी नॉट अपॉन एल, माइनस को सामने रख ले, माइनस को सामने रख ले, ठीक है। ओमेगा भी यहीं पे रख ले, ओमेगा एल, और यहाँ पे कॉस, कॉस की जगह पे पुट करना है, बताओ पहले क्या आ जाएगा? ओमेगा को कंसिडरेटिव में हाँ माइनस कॉस ओमेगा ओमेगा टी अपॉन, ओमेगा तो बाहर रख दिया ना, माइनस कॉस 0, सही है। वन ओमेगा मतलब क्या होता है? एक 2 पाई बाय मिनट, टी। हाँ तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे आ गया ऐसा, सही है, यहाँ पे भी सही चल रहा है, ठीक है। देखो ये है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये है आई की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस, यहाँ पे लिख दे कॉस 2 पाई अपॉन टी, टी माइनस कॉस, cos 0 1 हाँ। अब बता यहाँ पे कितना आएगा? हम लोग ना इसको चाहते नहीं थे कि टी पुट करें, ठीक है, लिमिट वगैरह हम नहीं चाहते थे पुट करना, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहते थे। एक काम करना, यहाँ पे टी ही रहने दे, 0 से टी तक रहने दे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमको किसी भी समय पे चाहिए, फुल साइकिल नहीं, किसी भी समय पे चाहिए। तो एक काम कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना इसको, यहाँ पे टी कर लेना, टी कटेगा नहीं, ठीक है। मैं फिर से कर देता हूँ।